बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुजीन सीकर। तो आज ही जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनता रहता है। हर एक का अपना तरीका है, मैं इसे बनाऊँगी अपने तरीके से। करीब से दिखा रही हूँ कि इसकी ग्रेवी देखिए, थिकनेस देखिए, मसाला देखिए और इसका रंग देखिए। और अभी बोटी तोड़ के बताती हूँ कि कितनी अच्छी नरम मुलायम है कि एक ही हाथ से टूट रही है, फुल जूसी है। तो मैं बनाने लगी हूँ जी अचार गोश्त, और वो भी अपने तरीके से होममेड मसाले से बनेगा। घर के मसालों से जब हम बनाते हैं तो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी का भी पता है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है। अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे बीफ का गोश्त है, रान का गोश्त है 1 kg, और अच्छी तरह धो के इसे कुकर में शामिल किया। पानी इतना ही डालना है कि थोड़ा सा बस बोटियाँ डिप हो जाएं, क्योंकि गोश्त ताज़ा ताज़ा है तो जल्दी गल जाता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस शॉर्ट इसीलिए किया जाता है ताकि काम की बात ही आप लोगों तक पहुँचे और हमारा काम भी आसान हो और आपका भी आसान हो और खाना भी जल्दी बने। साथ शामिल किया है जी 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली यानी लाल मिर्च का पाउडर, और बस इस पे वेट रखा। विसल के बाद 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट के अंदर 8-9 मिनट। तो उसके बाद इस चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद पड़ा रहने दिया करें। जब स्टीम निकल जाए फिर इसकी लिड उतारा करें। फिर गोश्त चेक किया, बोटी अच्छी तरह से गल गई है। तो इसलिए मैं अक्सर टाइम यही 8-10 मिनट का ही देती हूँ। अब यहाँ पे ये करेंगे कि काफ़ी तो ये ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने प्लास्टिक का ही जग ले लिया है। गरम में कभी भी, गरम अगर हो तो नहीं डालना। तो यहाँ पे सूप मैंने अलग कर लिया है, गोश्त मैंने अलग कर लिया है। साथ साथ सारे प्रिकॉशंस और टिप्स मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, ताकि किसी को नुकसान ना हो। यहाँ पे जी अचार मसाला है, और ये तो आराम से आजकल जहाँ आटे दालें मिलते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं, मिल जाता है। हमें तो पुरानी एक जगह है तो सारी चीज़ें वहाँ इजीली मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ना मिले तो उसका तरीका ये है कि 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें अचार मसाले में। राई दाना, मेथी दाना, कुलवंजी और सौंफ, ये 1-1 टेबल स्पून लेना है। क्वांटिटी मैं सारी लिख देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा घर पे। तो मैं तो मसाला बना बनाया लाई हूँ। यहाँ पे कुछ मसाले शामिल किए हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, क्योंकि गोश्त में भी नमक है, कम हुआ तो और डालेंगे। पौना टीस्पून जो है लाल मिर्च है, आधी टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, और आधी टीस्पून गरम मसाला है, और साथ ही ये 2 टेबल स्पून जो है वो अचार मसाला इसका डाला है। ये सारे मसाले डालने के साथ 1.5 कप जो है वो 1.5 कप मैं होममेड दही डाल रही हूँ। तो ज़्यादातर मेरी चीज़ें घर की ही बनी होती हैं, वो सस्ती भी पड़ती हैं। जब आप घर पे बनाते हो वो सस्ती भी पड़ेंगी, अच्छी भी होंगी, क्वालिटी में भी अच्छी होंगी, प्योर होंगी, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होंगी। अपनी मर्ज़ी से खुल के आप डाल सकते हो। यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी खुद ही मैंने पीस के चॉपर में रखा हुआ है, वो डाल दिया है। और ये इतना ही पीसा करें कि हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ हो जाए, ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए ताज़ा ताज़ा ये पिसा हुआ है। यहाँ पे इसे मैरिनेट करके आधे घंटे तक रख दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ही पकाएं। तो मैंने तो साथ ही शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया, और 2 मीडियम साइज़ के मोटे मोटे टमाटर थे, उनका पेस्ट बना लिया। अगर छोटे टमाटर हों तो 3 ले लीजिए, मैंने इसीलिए बोल में डाला है ताकि आपको पता चल जाए कि कितना मैं पेस्ट डाल रही हूँ। तो पेस्ट घना घना ही है, और ये इस वजह से इतना डालना है क्योंकि हम इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सारी जो ग्रेवी बनेगी वो इसी से ही बनेगी, तो साथ वो पकता रहेगा। इतने में हमने यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के अचार मसाला लिया, 1 लीमू लिया है, 6-7 हरी मिर्चें हैं, और लीमू काफ़ी रस वाला लग रहा है, इसके सीड्स निकाल के तो इसका जो रस है वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप वैसे मेजरमेंट करें तो तकरीबन 1.5-2 टेबल स्पून आपने लीमू का रस डाल देना है। तो इस तरह मसाले में जब आप डालोगे तो एक तो मसाला जो है वो मिर्चों के अंदर अच्छी तरह चिपकेगा, भर जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लेना, 1-1.5 टेबल स्पून ही काफ़ी है, और सारी मिर्चों में थोड़ा थोड़ा हम इसको भर लेंगे। मिर्चों को इस तरह आधा कर लेना है, हाफ़ कट लगा के, और ये इसी तरह की मिर्चें लेनी है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन्हीं मिर्चों का आता है। सम टाइम छोटी मिर्चें भी होती हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें भी डाल दी जाती हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैं अक्सर जो है वो ये दरमियानी मिर्च जो होती है मैं इसी को डालती हूँ।
साथ साथ सारी ये टिप्स मैं बताती रहती हूँ ताकि ज़रूरी बातें, ज़रूरी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती रहें। इसी तरह ये सारा मसाला इन मिर्चों में भर दूंगी। तो जितनी मैं क्वांटिटी बताती हूँ, मेरी अगर रेसिपी फॉलो करते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी के साथ बनाया कीजिए। तो मैं बहुत एक मुनासिब मसालों के साथ बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग ना ही तो बहुत तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं और ना ही कम, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम इसी तरह बनाएं। और अगर लगे कि कभी नमक मिर्च कम है तो आइंदा और बना लीजिएगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमेशा चीज़ कम बनाएं और थोड़ी बड़ी बनाएं और इसी तरह बनाएं। साथ साथ टमाटर पकते रहे और बहुत ज़्यादा इनको अभी नहीं पकाया, थोड़ा थोड़ा ऑयली नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही ये शामिल कर दिया है मैरिनेटेड गोश्त। तो इसका देखिए कि रंग कितना प्यारा लग रहा है अभी से। एक तो टमाटर अगर अच्छे लाल होंगे ना तो उससे भी सालन का रंग बड़ा अच्छा बनता है, और सारा ये रंग जो है वो ज़्यादा टमाटरों का ही दिख रहा है। और यहाँ पे बस गोश्त तो पका हुआ है, तो हमने थोड़े उबाल ही चंद देने हैं इसको, कि इसका जो है वो दही जो डाला है, दही का पानी टमाटरों का वो सूख जाए। और जब पानी ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो यहाँ 4-5 मिनट आप अच्छी तरह भून लीजिएगा ताकि मसाला भी भुन जाए। तो ये भी एक टिप है कि इस स्टेज पे आपको 4-5 मिनट भूनना है। और अभी से देखिए कि इसकी ग्रेवी थिकनेस कितनी अच्छी है, बहुत ही घना घना। तो 4-5 मिनट भूनने के बाद जब मसाला भुना भुना लगे तो उसके बाद फिर इसमें सूप शामिल कर दिया है। सूप कम हो तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस चंद उबाल ही आने देना है। तो यहाँ साथ ही जो हरी मिर्चें हैं वो डाल देनी हैं। हरी मिर्चें तो 5-6 मिनट के अंदर ही कवर करके रखो तो पक जाती हैं, तो इसलिए 5-6 मिनट के बाद देख लिया करें और फ़ौरन ये गल जाती हैं। तो बस अब ये देखना है कि हमारी मिर्चों का रंग भी चेंज हो गया है और काफ़ी हद तक जो है वो सूप कम हो गया है। आप इस स्टेज पे चाहें आप बंद कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ टोटली डिपेंड करेगा आपकी अपनी मर्ज़ी पे, अपने फ्लेवर पे कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहती हो। अगर ज़्यादा रखना चाहती हो तो बंद कर लीजिए, और अगर इसको मज़ीद ड्राई करना है तो थोड़ा और पानी इसका ड्राई कर लें। लेकिन गोश्त हमारा 4 गोश्त बन चुका है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राई करती हूँ और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी रखनी है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है साथ साथ, और बस थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए कि करीब से कितनी माशाल्लाह प्यारी इसकी रंगत है, बोटियाँ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। बस मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। और मिर्चों का रंग देखिए, बहुत ही चटपटी मज़ेदार। डिश आउट करके भी करीब से आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा थिक मसाला है। तो घर पे जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना अपने मसालों से, तो वो तो मज़ा भी ज़्यादा आता है और क्वांटिटी भी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हो, क्योंकि बने बनाए जो मसाले हैं ना उसमें तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो कम ही डाली जाती हैं। ज़ाहिर बात है वो एक कमर्शियल बेस पे काम हो रहा है, तो वो उन्होंने तो अपना ही पहले फ़ायदा देखना है। तो अब ये देखें करीब से इसकी थिकनेस, रंग देखें, मसाला देखें, थोड़ा सा मोटा भी है, बारीक पाउडर भी थोड़ा डाला करके। तो बोटी देखिए कि तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी नरम मुलायम मज़ेदार चटपटी मसाले से भरपूर। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह।